सभी प्रकार की बाधाओं से वे मुक्त हो जाते हैं। श्री महाकालेश्वर यह परम पवित्र ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के उज्जैन नगर में है। क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित उज्जैन प्राचीन काल में उज्जैनी के नाम से विख्यात था। इसे अवंतिकापुरी भी कहते थे। यह भारत की परम पवित्र सप्तपुरियों में से एक है। महाभारत, शिव पुराण एवं स्कंद पुराण में महाकाल ज्योतिर्लिंग की महिमा का पूरे विस्तार के साथ वर्णन किया गया है। इस ज्योतिर्लिंग के विषय में एक कथा इस प्रकार कही जाती है। किसी समय अवंतिकापुरी में वेद पाठी तपोनिष्ठ एक अत्यंत तेजस्वी ब्राह्मण रहते थे। एक दिन दूषण नामक एक अत्याचारी असुर उनकी तपस्या में विघ्न डालने के लिए वहां आया। ब्रह्मा जी से वर प्राप्त कर वह बहुत शक्तिशाली हो गया था। उसके अत्याचार से चारों ओर त्राही त्राही मची हुई थी। ब्राह्मण को कष्ट में देखकर प्राणी मात्र का कल्याण करने वाले भगवान शंकर वहां प्रकट हो गए। उन्होंने एक हुंकार मात्र से उस दारुण अत्याचारी दानव को वहीं जलाकर भस्म कर दिया। ब्राह्मणों ने महादेव से यहीं विराजमान होने के लिए प्रार्थना की। ब्राह्मणों के निवेदन से प्रसन्न होकर शिव जी यहाँ महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में वास करने लगे। भगवान वहाँ हुंकार सहित प्रकट हुए, इसीलिए उनका नाम महाकाल पड़ गया। इसीलिए परम पवित्र ज्योतिर्लिंग को महाकाल के नाम से जाना जाता है। भगवान शिव समय यानी काल के अंत तक यहीं रहेंगे, इसलिए भी इन्हें महाकाल कहा जाने लगा। श्री ओंकारेश्वर यह ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में पवित्र नर्मदा नदी के तट पर ओम आकर के पर्वत पर स्थित है। इस स्थान पर नर्मदा के दो धाराओं में विभक्त हो जाने से बीच में एक टापू सा बन गया है। इस टापू को मानधाता पर्वत या शिवपुरी कहते हैं। नदी की एक धारा इस पर्वत के उत्तर और दूसरी दक्षिण होकर बहती है। दक्षिण वाली धारा ही मुख्य धारा मानी जाती है। इसी मानधाता पर्वत पर श्री ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का मंदिर स्थित है। पूर्व काल में महाराज मानधाता ने इसी पर्वत पर अपनी तपस्या से भगवान शिव को प्रसन्न किया था। इसी से इस पर्वत को मानधाता पर्वत कहा जाने लगा। इस ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दो स्वरूप हैं। एक को ममलेश्वर के नाम से जाना जाता है। यह नर्मदा के दक्षिण तट पर ओंकारेश्वर से थोड़ी दूर हटकर है। पृथक होते हुए भी दोनों की गणना एक ही में की जाती है। शिवलिंग के दो स्वरूप होने की कथा पुराणों में इस प्रकार है। एक बार विंध्य ने पार्थिव अर्चना के साथ भगवान शिव की 6 मास तक कठिन उपासना की। उनकी इस उपासना से प्रसन्न होकर शंकर जी वहां प्रकट हुए। उन्होंने विंध्य को उनके मनोवांछित वर प्रदान किए। विंध्याचल की इस वर प्राप्ति के अवसर पर वहां बहुत से ऋषिगण और मुनि भी पधारे। उनकी प्रार्थना पर शिव जी ने अपने ओंकारेश्वर के 2 भाग किए। एक का नाम ओंकारेश्वर और दूसरे का ममलेश्वर पड़ा। दोनों लिंगों नाम और मंदिर पृथक होते भी दोनों की सत्ता और स्वरूप को एक ही माना गया है। ओंकारेश्वर शिव भगवान का अकेला ऐसा मंदिर है जहां रोज गुप्त आरती होती है। इस दौरान पुजारियों के अलावा कोई भी गर्भगृह में नहीं जा सकता। शिव पुराण में इस ज्योतिर्लिंग की महिमा का विस्तार से वर्णन किया गया है। श्री ओंकारेश्वर और श्री ममलेश्वर के दर्शन का पुण्य बताते हुए नर्मदा स्नान के पावन फल का भी वर्णन किया गया है। श्री केदारनाथ यह ज्योतिर्लिंग पर्वतराज हिमालय की केदार नामक चोटी पर स्थित है। पुराणों एवं शास्त्रों में श्री केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग की महिमा का वर्णन बारंबार किया गया है। इस चोटी के पश्चिम भाग में पुण्यमती मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित श्री केदारेश्वर महादेव का मंदिर अपने स्वरूप से ही हमें धर्म और अध्यात्म की ओर बढ़ने का संदेश देता है। चोटी के पूर्व में अलकनंदा के सुरम्य तट पर बद्रीनाथ का परम प्रसिद्ध मंदिर है। अलकनंदा और मंदाकिनी ये दोनों नदियां नीचे रुद्रप्रयाग में आकर मिल जाती हैं। दोनों नदियों की यह संयुक्त धारा और नीचे देवप्रयाग में आकर भागीरथी गंगा से मिल जाती हैं। इस प्रकार परम पावन गंगा जी में स्नान करने वालों को भी श्री केदारेश्वर और बद्रीनाथ के चरणों को धोने वाले जल का स्पर्श सुलभ हो जाता है। कहा जाता है कि यह मंदिर समुद्र तट से लगभग 12,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। 6 महीने के लिए खुला रहता है। कहा जाता है कि पवित्र केदारनाथ मंदिर का निर्माण 8वीं शताब्दी ईस्वी में हिंदू गुरु आदि शंकराचार्य द्वारा किया गया था। आदि शंकराचार्य ने उस स्थान का पुनर्निर्माण किया जहां माना जाता है कि महाभारत के पांडवों ने एक शिव मंदिर का निर्माण कराया था।
पौराणिक कथा के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि पांडव अपने कौरव भाइयों का अंत करने के बाद अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए भगवान शिव से माफी मांगने जाना चाहते थे, लेकिन भगवान शिव उनसे मिलना नहीं चाहते थे। इसके बाद भगवान शिव गुप्तेश्वर में छुप गए, जहां आज केदारनाथ का ज्योतिर्लिंग स्थित है। पांडवों ने और द्रौपदी ने एक बैल देखा जो अन्य बैल से बहुत अनोखा था। पांडवों में से भीम ने उन्हें पहचान लिया कि वह बैल कोई और नहीं बल्कि भगवान शिव है। भगवान शिव जो उनसे छिप रहे थे वे नंदी बैल के रूप में थे। भीम ने बैल को पकड़ने की कोशिश की लेकिन सफल नहीं हो सका। बैल ने खुद को जमीन में धंसा लिया था। भीम ने बैल की पूंछ पकड़कर बाहर खींचने की कोशिश की लेकिन वह नहीं कर सके। इसके बाद भगवान शिव ने खुद को और नीचे धकेल दिया और अलग अलग स्थानों में केवल कुछ हिस्सों में ही प्रकट हुए, जैसे कि केदारनाथ में उनके पीठ का ऊपरी हिस्सा प्रकट हुआ, तुंगनाथ में भुजाएं, मध्य महेश्वर में नाभि और पेट, रुद्रनाथ में चेहरा और कल्पेश्वर में बाल सिर प्रकट हुआ। पांडवों ने शिव की पूजा करने के लिए इन 5 केदारों पर मंदिर बनवाए, जिससे वह अपने पापों से मुक्त हो गए। और भगवान शिव ने त्रिकोण रूप में इस पवित्र स्थान केदारनाथ में रहने का वादा किया। इसीलिए केदारनाथ इतना प्रसिद्ध है और भक्तों द्वारा पूजनीय है। भगवान शिव का यह ज्योतिर्लिंग इतना चमत्कारिक है कि केदारनाथ में आया भयंकर प्रलय भी इससे हिला नहीं पाया था। 2013 में जब बाढ़ का पानी पहाड़ से जब नीचे की ओर गिर रहा था, तभी उस पानी में विशालकाय एक पत्थर लुढ़ककर नीचे आया और मंदिर के पास आकर रुक गया, जिससे पानी का बहाव 2 भागों में बट गया और मंदिर को कुछ नहीं हुआ। इसीलिए अब इस चमत्कारिक शिला को भीमशिला के नाम से जाना जाता है। भीम नामक एक महाप्रतापी राक्षस था। वह कामरूप प्रदेश में अपनी माँ के साथ रहता था। वह महाबली राक्षस राज रावण के छोटे भाई कुंभकर्ण का पुत्र था, लेकिन उसने अपने पिता को कभी देखा न था। उसके होश संभालने के पूर्व ही भगवान राम के द्वारा कुंभकर्ण का वध कर दिया गया था। जब वह युवावस्था को प्राप्त हुआ तब उसकी माता ने उससे सारी बातें बताईं। भगवान विष्णु के अवतार श्री रामचंद्र जी द्वारा अपने पिता के वध की बात सुनकर वह महाबली राक्षस अत्यंत क्रुद्ध हो उठा। अब वह निरंतर भगवान श्री हरि के वध का उपाय सोचने लगा। उसने अपने अभीष्ट की प्राप्ति के लिए 1000 वर्ष तक कठिन तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे लोक विजयी होने का वर दे दिया। अब तो वह राक्षस ब्रह्मा जी के उस वर के प्रभाव से सारे प्राणियों को पीड़ित करने लगा। उसने देवलोक पर आक्रमण करके इंद्र आदि सारे देवताओं को वहां से बाहर निकाल दिया। पूरे देवलोक पर अब भीम का अधिकार हो गया। उसने कामरूप के परम शिव भक्त राजा सुदक्षिण पर आक्रमण करके उन्हें मंत्रियों अनुचरों सहित बंदी बना लिया। इस प्रकार धीरे धीरे उसने सारे लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया। उसके अत्याचार से वेदों, पुराणों, शास्त्रों और स्मृतियों का सर्वत्र एकदम लोप हो गया। वह किसी को कोई भी धार्मिक कृत्य नहीं करने देता था। इस प्रकार यज्ञ, दान, तप आदि के सारे काम एकदम रुक गए। भीम के अत्याचार की भीषणता से घबराकर ऋषि मुनि और देवगण भगवान शिव की शरण में गए और उनसे अपना तथा अन्य सारे प्राणियों का दुख कहा। उनकी यह प्रार्थना सुनकर भगवान शिव ने कहा, मैं शीघ्र ही उस अत्याचारी राक्षस का संहार करूंगा। उसने मेरे प्रिय भक्त कामरूप नरेश को भी सेवकों सहित बंदी बना लिया है। कामरूप अपने सामने पार्थिव शिवलिंग रखकर अर्चना कर रहे थे। उन्हें ऐसा करते देख क्रोधोन्मत्त होकर राक्षस भीम ने अपनी तलवार से उस पार्थिव शिवलिंग पर प्रहार किया, किंतु उसकी तलवार का स्पर्श उस लिंग से हो भी नहीं पाया कि उसके भीतर से साक्षात शंकर जी वहां प्रकट हो गए। उन्होंने अपनी हुंकार मात्र से उस राक्षस को वहीं जलाकर भस्म कर दिया। भगवान शिव जी का यह अद्भुत कृत्य देखकर सारे ऋषि मुनि और देवगण वहां एक होकर उनकी स्तुति करने लगे। लोगों ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि महादेव आप लोक कल्याणार्थ अब सदा के लिए यही निवास करें। यह क्षेत्र शास्त्रों में अपवित्र बताया गया है। आपके निवास से यह परम पवित्र पुण्य क्षेत्र बन जाएगा। भगवान शिव ने सबकी यह प्रार्थना स्वीकार कर ली। वहां वह ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा के लिए निवास करने लगे। उनका यह ज्योतिर्लिंग भीमेश्वर के नाम से विख्यात हुआ। श्री विश्वनाथ मंदिर भारत के उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में पवित्र गंगा नदी के तट पर स्थित है।
वाराणसी भारत में सबसे लंबे समय तक रहने वाले शहरों में से एक है, जिसे बनारस या काशी के नाम से भी जाना जाता है, और ये भारत के साथ सबसे पवित्र शहरों में से एक है और कई महत्वपूर्ण हिंदू मंदिरों का घर है। बनारस को एक ऐसे जगह के रूप में भी जाना जाता है जहां आयुर्वेद और योग परंपरा के निर्माता पतंजलि रहते थे और शिक्षा देते थे। ये एक महत्वपूर्ण बौद्ध शहर भी है, क्योंकि कहा जाता है कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश यही दिया था। इस पवित्र शहर में गंगा नदी के किनारे कई घाट हैं, लेकिन सबसे बढ़कर ये भगवान शिव का शहर है। कहा जाता है कि भगवान शिव चाहेंगे वही लोग यहाँ आ सकेंगे। ये मोक्ष प्राप्त करने और जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त होने के लिए सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में से एक है। ऐसा माना जाता है कि काशी विश्वनाथ पहला ज्योतिर्लिंगो है जो पृथ्वी को तोड़कर आकाश तक चमका, और ऐसा करके उसने अन्य सभी देवताओं पर अपना वर्चस्व स्थापित किया। इस मंदिर में ज्योतिर्लिंग के साथ शक्तिपीठ भी है। इस मंदिर में शिव को विश्वेश्वर के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है ब्रह्मांड का शासक। इस ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति के बारे में सिर्फ पुराण में एक कथा का उल्लेख है। एक बार सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा और सृष्टि के पालनकर्ता भगवान विष्णु के बीच अपनी सर्वोच्चता को लेकर बहस हुई। उनकी परीक्षा लेने के लिए शिव ने प्रकाश की एक विशाल अंतहीन स्तंभ ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। ये निर्धारित करने के लिए कि कौन अधिक शक्तिशाली है, भगवान विष्णु ने बराह का रूप लिया और नीचे की ओर जाने की कोशिश की, जबकि ब्रह्मा ने स्तंभ के शीर्ष तक उड़ने के लिए रूप लिया। लंबे समय तक स्तंभ के अंत को खोजने की कोशिश करने के बाद ब्रह्मा ने अहंकार के कारण झूठ बोला और कहा कि उन्हें स्तंभ का अंत मिल गया है, और साक्षी के रूप में कौतुकी का फूल दिखाया, जबकि भगवान विष्णु ने ईमानदारी से कहा कि उन्हें इसका अंत नहीं मिल सका और उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली। तब भगवान शिव ने क्रोधित भैरव का रूप धारण किया और ब्रह्मा के 5वें सिर को काट दिया और उन्हें श्राप दिया कि उनकी पूजा नहीं की जाएगी और भगवान विष्णु को अपने सामान हर मंदिरों में पूजा जाएगा। कहते हैं कि पृथ्वी के जिस स्थान पर यह स्तंभ गिरा था, वह जगह आगे जाकर काशी विश्वनाथ कहलाया। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग जो ब्रह्मगिरी नामक एक पर्वत पर स्थित है, ये वही जगह है जहाँ से गोदावरी नदी शुरू होती है। इस ज्योतिर्लिंगों की सबसे बड़ी खासियत है यहाँ पर मौजूद 3 छोटे छोटे लिंग, जिन्हें ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी का प्रतीक माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान ब्रह्मदेव ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए ब्रह्मगिरी पर्वत पर तपस्या की थी। तभी से इस पर्वत को ब्रह्मगिरी पर्वत के नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि ब्रह्मगिरी पर्वत के बीच आश्रम हुआ करता था, जहाँ महान ऋषि गौतम रहते थे। एक बार वहाँ भारी सूखे और अकाल के कारण वहाँ से सभी मनुष्यों के साथ साथ सभी जीव जंतु भी भागने लगे, जिसे देखते हुए ऋषि गौतम ने जल के देवता वरुण देव की तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर वरुण देव ने उन्हें एक ऐसा कुंड भेंट किया जिसमें कभी न खत्म होने वाला जल था। गौतम ऋषि ने उस पानी का उपयोग सभी प्राणियों की मदद करने के लिए किया। ऋषि गौतम को लोगों का अधिक प्यार और स्नेह मिला, इसलिए ऋषि गौतम को अधिक पुण्य प्राप्त हुआ। लेकिन जल्द ही आश्रम के दूसरे ऋषियों को इस बात से जलन होने लगी और उन्होंने गौतम ऋषि को नीचा दिखाने के लिए भगवान गणेश की तपस्या की। जैसे ही भगवान गणेश जी प्रकट हुए तो सभी ऋषियों ने उनसे गौतम ऋषि को नीचा दिखाने का आग्रह किया। इस पर गणेश जी ने उन्हें समझाने की कोशिश की, परंतु जब सारे ऋषि नहीं माने तो गणेश जी ने मजबूरन एक कमजोर गाय का रूप धारण किया और ऋषि के आश्रम में पहुँचे। गाय की ऐसी हालत देखकर ऋषि गौतम ने गाय को कुछ चारा प्रदान किया, लेकिन जैसे ही गाय ने चारे को खाया तुरंत उसकी मृत्यु हो गई। जिसके बाद सभी ऋषि वहां आ पहुंचे और उन्होंने गोहत्या का पाप ऋषि गौतम पर लगा दिया। गौतम ऋषि ने गोहत्या के पाप को दूर करने के लिए भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए इसी पहाड़ी पर तपस्या की थी। भगवान शिव प्रसन्न हुए और गौतम ऋषि से पूछा कि वे क्या चाहते हैं। गौतम ऋषि गाय के हत्या के पाप को दूर करने के लिए माता गंगा के जल में स्नान करना चाहते थे। भगवान शिव ने गौतम ऋषि की इच्छा स्वीकार कर ली और गंगा माता का जल ब्रह्मगिरी पर्वत पर भेज दिया।
लेकिन गंगा नदी वहाँ से बार बार गायब हो जाती थी, क्योंकि गंगा माता वहाँ अकेले नहीं जाना चाहती थी। इसलिए गंगा माता ने आगे भगवान शिव से त्र्यंबकेश्वर में उनके साथ रहने के लिए प्रार्थना की, और भगवान शिव ने गंगा माता के अनुरोध को स्वीकार कर लिया और ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर के रूप में भूमि से उत्पन्न हुए, जिसे आज त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में जाना जाता है। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग, वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग झारखंड राज्य के देवघर में स्थित है। ज्योतिर्लिंग को सिद्धपीठ भी कहा गया है, जहाँ पर भक्तों की मुराद जल्दी पूरी होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार रावण शिव जी को प्रसन्न करने के लिए हिमालय क्षेत्र में तपस्या कर रहा था। उसने अपने 9 सिर शिव जी को अर्पित कर दिया था। जैसे ही वो अपने 10वें सिर का बलिदान देने वाला था, शिव जी उनके सामने प्रकट हुए और उनसे पूछा कि वे क्या चाहते हैं। रावण ने कामना ज्योतिर्लिंग को लंका द्वीप पर ले जाने को कहा और शिव को कैलाश से ले जाने का इच्छा व्यक्त की। भगवान शिव रावण के अनुरोध पर सहमत हुए, लेकिन एक शर्त के साथ उन्होंने कहा कि यदि लिंग को रास्ते में कहीं भी रखा गया तो ये देवताओं का स्थायी निवास बन जाएगा और इसे कभी भी स्थानांतरित नहीं किया जा सकेगा। ये सुनकर कि भगवान शिव कैलाश पर्वत पर अपने निवास स्थान से चले गए, सभी देवी देवता चिंतित हो गए। उन्होंने भगवान विष्णु से इसका समाधान मांगा। भगवान विष्णु ने पानी से जुड़े देवता वरुण देव को रावण के पेट में प्रवेश करने के लिए कहा, जिसके परिणाम स्वरूप और देवघर के आसपास के क्षेत्र में उसे पेशाब करने की आवश्यकता महसूस हुई। कहानी में कहा गया है कि विष्णु जी ने एक चरवाहे का रूप लिया। जब रावण पेशाब करने गया तो उसने इस ग्वाले को एक लिंग दिया। वरुण देव की उपस्थिति के कारण रावण को खुद को राहत देने में बहुत लंबा समय लगा। काफी देर तक रावण की प्रतीक्षा करने पर चरवाहा क्रोधित हो गया। फिर उसने लिंग को जमीन पर रख दिया और वहां से चला गया। वापस लौटने पर रावण ने लिंग को उठाने का प्रयास किया, लेकिन अपने प्रयास में असफल रहा। यह जानकर परेशान हो गया कि यह भगवान विष्णु का काम था और जाने से पहले रावण ने लिंग पर अपना अंगूठा दबाया, जिससे शिवलिंग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गया। तब शिवलिंग की ब्रह्मा, विष्णु और अन्य देवी देवताओं द्वारा पूजा की गई और उन्होंने वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण कराया। तब से महादेव ने कामना लिंग के अवतार के रूप में देवघर में निवास करते हैं। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग अंधा नागानाथ महाराष्ट्र में स्थित है। अगर आप भी अपनी ज्योतिर्लिंग के बारे में सिर्फ पुराण में एक कथा दारुका नामक एक राक्षस के बारे में बताती है, जिसने सुप्रियो नामक एक शिव भक्त पर हमला किया और उसे अपने शहर दारुकावन में कई अन्य लोगों के साथ कैद कर लिया। जो समुद्र के नीचे एक शहर था जिसमें समुद्री सांप और राक्षस रहते थे। सुप्रियो के तत्काल उपदेश पर कैदियों ने शिव के पवित्र मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया, जिसके तुरंत बाद शिव जी प्रकट हुए और राक्षसों का विनाश हुआ। जिसके बाद सुप्रियो ने उस ज्योतिर्लिंग की विधिवत पूजा की और शिव जी से इस स्थान पर रहने का आग्रह किया, जो कि आगे चलकर नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हुआ। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग, रामेश्वरम तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में एक शहर रामेश्वरम में स्थित है। इस मंदिर तक समुद्र के ऊपर पंबन पुल के माध्यम से पहुंचा जा सकता है। इस ज्योतिर्लिंग को विश्व के सबसे पुराने ज्योतिर्लिंग में से एक माना जाता है। बताया जाता है कि ये ज्योतिर्लिंग रामायण काल के समय जितना पुराना है, जिसे खुद भगवान श्री राम ने रावण को मारने के बाद ब्रह्म हत्या के पाप से बचने के लिए शिव जी की पूजा करने के लिए स्थापित किया था। केवल यही नहीं कहा तो ये भी जाता है कि आज के समय में जो रामेश्वरम मंदिर में जो पानी के 24 कुंड है, उसे भगवान राम ने अपनी वानर सेना की प्यास बुझाने के लिए अपने तीर से बनवाए थे। इस मंदिर के गलियारे को विश्व का सबसे बड़ा गलियारा कहा जाता है, जो कि 1212 स्तंभ पर टिका हुआ है। कहते हैं कि श्री राम ने श्रीलंका में राक्षस राजा रावण, जो एक ब्राह्मण था, उसके खिलाफ युद्ध के दौरान की गई हत्या के पाप से मुक्ति के लिए यहाँ शिव से प्रार्थना की थी। पुराण के अनुसार श्री राम ने अपनी पत्नी सीता और अपने भाई लक्ष्मण के साथ यहाँ लिंगम स्थापित किया और पूजा की। रावण को मारते समय श्री राम पर ब्रह्म हत्या का पाप लगा। शिव जी की पूजा करने के लिए श्री राम ने हनुमान जी, जो स्वयं शिव जी के अवतार थे,
उन्हें हिमालय से ज्योतिर्लिंग लाने का निर्देश देते हैं। क्योंकि लिंगम को लाने में अधिक समय लगा, इसीलिए माता सीता ने पास के समुद्र तट से रेत से एक लिंगम बनाया, जिसे आज भी मंदिर के गर्भगृह में स्थापित माना जाता है। ये विवरण वाल्मीकि द्वारा लिखित मूल रामायण में अच्छी तरह से समर्थित है, जहां ये युद्ध कांड में लिखा गया है। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के औरंगाबाद से 30 किलोमीटर दूर भरेल गांव में स्थित है। गांव न सिर्फ घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंगों के लिए जाना जाता है, बल्कि इस जगह पर विश्व प्रसिद्ध एलोरा कैव्स भी देखने को मिलती है। घृष्णेश्वर शब्द का अत्यधिक महत्व है, क्योंकि इसका अर्थ है करुणा का भगवान। इस मंदिर को विभिन्न नाम से जाना जाता है, जैसे कि उसमेश्वर, घूसमेश्वर, दुष्मेश्वर और ग्रीष्मेश्वर। कहानी ये है कि शिवालय गांव में सुधर्मा नामक एक ब्राह्मण था, जो अपनी पत्नी सुधैया के साथ देवगिरी पहाड़ों में रहते थे। ये दंपति निसंतान थे, इसलिए सुधैया ने अपनी छोटी बहन घुसमा का विवाह अपने पति से कर दिया। अपनी बहन की सलाह पर घुसमा प्रतिदिन 101 लिंग बनाती, उसकी पूजा करती और पास के झील में विसर्जित कर देती। आखिरकार उसे एक बच्चे का आशीर्वाद मिला। समय के साथ सुधैया अपनी बहन से ईर्ष्या होने लगी और उसने घुसमा के पुत्र की हत्या कर दी और उसे उसी झील में फेंक दिया जहां उसकी बहन लिंग को विसर्जित करने जाती थी। हालांकि घुसमा की बहन ने उसे बताया कि उसके बेटे की हत्या में सुधैया का हाथ था। घुसमा ने भगवान शिव की दया पर पूरा भरोसा करते हुए अपने दैनिक अनुष्ठान जारी रखा और अपने विश्वास के उपरांत जब वो लिंग को विसर्जित करने गए, तो उसने अपने बेटे को अपनी ओर आता हुआ देखा। भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए और उसे उसकी बहन के घृणित कार्यों के बारे में बताया। घुसमा ने भगवान शिव से अपनी बहन को क्षमा करने का अनुरोध किया। प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया। घुसमा ने भगवान शिव से यही रुकने का आग्रह किया। यही कारण है कि भगवान शिव यहाँ स्वयं ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। तो ये थे भारत के 12 प्रमुख ज्योतिर्लिंगों के बारे में जानकारी। अगर